हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय को समराइज करने जा रहे हैं। जितना हमने इस चैप्टर में सीखा पढ़ा उसको एक बार आज दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो 8वें अध्याय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 8वें अध्याय की शुरुआत हुई थी कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बोला कि वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। भगवान ने कहा कि जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है। अब जब भगवान ने ब्रह्म शब्द यूज किया यहाँ पे इस श्लोक में, तो अर्जुन का प्रश्न होगा ना कि ब्रह्म क्या है। तो वही अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं। और भगवान ने एक और कुछ शब्दों को, अगर आप संस्कृत देखेंगे ना 7.30 श्लोक की 7वां अध्याय 30वां श्लोक, तो भगवान कहते हैं सादि भूत अधिदैव मां साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विधुर्युक्त चेतसा। तो यहाँ पे भगवान ने कुछ शब्द यूज किए, आदि भूत, आदि देव, आदि यज्ञ। अब जब भगवान ये शब्दों को यूज कर रहे हैं तो अर्जुन पूछेंगे ना कि आदि भूत, आदि यज्ञ, आदि देव ये क्या है। तो वहीं से स्टार्टिंग होती है 8वें अध्याय की। 8वें अध्याय की स्टार्टिंग है अर्जुन अर्जुन के कुछ प्रश्नों के साथ। तो प्रश्न देखते हैं। 8वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपया करके सब मुझे समझाइए। भगवान को यहाँ पे पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है? भगवान को पुरुषोत्तम, देखो भगवत गीता में भगवान कृष्ण को 33 नामों से संबोधित किया गया है, अलग अलग नामों से, जैसे मधुसूदन, केशव, ऋषिकेश, पुरुषोत्तम। इसी प्रकार अर्जुन को 20 नामों से संबोधित किया है भगवान कृष्ण ने। हम्म। भगवान कृष्ण को संबोधित किया गया है 33 नामों से और अर्जुन को 20 नामों से। अब अर्जुन यहाँ पे भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम क्यों कह रहे हैं? बलदेव विद्याभूषण जी लिखते हैं कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ये कह सकते हैं ना कि तुम्हारी और मेरी एज तो सेम है, हम तो जैसे पीयर ग्रुप होता है ऐसे हैं, तो तुम मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? तो अर्जुन ने भगवान के लिए पुरुषोत्तम वर्ड यूज किया कि नहीं भगवान, आप सभी पुरुषों में उत्तम हैं, आप परम पुरुष हैं, इसलिए आप बताइए मेरे प्रश्नों के उत्तर। तो कौन कौन से प्रश्न पूछे अर्जुन ने इस श्लोक में? ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत को क्या कहते हैं, अधिदैव किसे कहते हैं, अधियज्ञ कौन है, और यह अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। अगर इन प्रश्नों के किसी ने डिटेल में इन प्रश्नों का अर्थ क्या है वो समझना है तो आपको यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएगा, वहां पे जाके आप डिटेल में समझ सकते हैं। आज हम सिर्फ समरी करेंगे। तो ये प्रश्न है अर्जुन के। हम्म। तो ब्रह्म क्या है? सबसे पहले हम लोगों ने ब्रह्म के ऊपर चर्चा की थी। ऑल दो अगले दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान इसका उत्तर देंगे, लेकिन क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है तो मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि हमने क्या पढ़ा था, ब्रह्म क्या है? क्या है ब्रह्म? जीवात्मा। जीवात्मा। हाँ हाँ, ठीक है। जीवात्मा, जीवात्मा मतलब क्या? कौन है जीवात्मा? माते हम ही लोग। हम। हम लोग। हम लोग। हम अध्यात्म? लोग जीवात्मा का स्वभाव। स्वभाव। वेरी गुड, वेरी नाइस। स्वभाव। कर्म क्या है? वो हाँ। कर्म जो हमें अगले जन्म में साथ ले जाते हैं, संस्कार। वो वो कर्म जो वेदों में वर्णित है, जो जिसके जैसे बाद अगले शरीर जो हमने धारण करना है उसका अगले निर्धारण। शरीर का बनेगा, जो अगले शरीर बनेगा। वेदों में कर्म का अर्थ है वेदों में वर्णित वो कर्म जिनके द्वारा अगला शरीर हम धारण करेंगे। हम अगला शरीर कौन सा धारण करेंगे वो डिपेंड करता है इस जन्म में या पिछले जन्म में हमने क्या, इस जन्म में हमने क्या कर्म किए हैं। ठीक है। अधिभूत, अधिभूत कौन होता है? स्थूल शरीर। हाँ,
स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, ग्रॉस बॉडी जो हमारा शरीर है, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, आपको अधिभूत नजर आ जाएगा। ठीक है, अधिभूत स्थूल हम्म। शरीर। अधिदैव किसे कहते हैं? अधिदैव। विराट स्वरूप, भगवान का विराट स्वरूप। भगवान के विराट हाँ, स्वरूप को अधिदैव कहते विराट। थे। हैं। अधियज्ञ कौन है? आ, और ये यदि एक शरीर में किसी अधियज्ञ कौन है बताओ? परमात्मा आदि का रूप में परमात्मा, रहता है। माता जी जो हमारे अंदर है। अधियज्ञ। त्याग को पूर्ण नहीं, उससे पहले करता है। अधियज्ञ कौन है? यज्ञों का भोक्ता कौन है समस्त यज्ञों का? परमात्मा माता जी। भगवान। भगवान विष्णु, भगवान। भगवान विष्णु। भगवान विष्णु। हाँ, हाँ, भगवान भगवान। विष्णु। आदि यज्ञ भगवान कृष्ण स्वयं है। कृष्ण और विष्णु में तो कोई अंतर नहीं है, तो वही है आदि यज्ञ। और आदि यज्ञ शरीर में कैसे रहता है? परमात्मा के रूप में रहता है। परमात्मा से। हम्म। और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? ये इसका प्रश्न का उत्तर भगवान जब आगे भक्ति योग समझाते हैं तो उसमें आ जाता है कि जो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं वो अंतिम समय में भगवान को याद करके उनके स्वभाव को प्राप्त कर जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नों के उत्तर आपने बिल्कुल सही दिए। आगे चलते हैं। तो अच्छा, सेकंड में भी अर्जुन के प्रश्न थे। तो अर्जुन कहता है कि हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? वह शरीर में कैसे रहता है? और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? ये सारे प्रश्न अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो भगवान उत्तर में कहते हैं कि जो अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, मतलब हम लोग जीवात्मा अविनाशी हैं, हम कभी मरेंगे नहीं, हम शुरू से थे, हैं, रहेंगे। हाँ, तो अविनाशी जीव क्या कहलाता है? ब्रह्म। कई बार ब्रह्म शब्द भगवान के लिए भी यूज होता है, परमात्मा के लिए भी, लेकिन यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ जीवात्मा है, हम लोग हैं। यहाँ पे ब्रह्म शब्द का अर्थ भगवान नहीं है। और कहते हैं उनका नित्य स्वभाव अध्यात्म कहलाता है, और जीवों का स्वभाव है उसको अध्यात्म कहते हैं। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो कर्म हम लोगों ने पढ़ लिया, वो कर्म जिनके द्वारा अगले शरीर को जो धारण करना है हमने, उसका निर्धारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जीव की यात्रा कैसे होती है इसके बारे में हमने वर्णन किया था। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा था कि जो लोग स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति करना चाहते हैं वो श्रद्धा के साथ यज्ञ में आहुति देते हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं? स्वर्ग लोक में। स्वर्ग लोक में उनको एक मतलब एक हेवनली बॉडी मिल जाती है, देवताओं का शरीर मिल जाता है जिसको सोम कहते हैं। जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है वो बादल बन जाते हैं, बादल से वर्षा होती है, वर्षा पृथ्वी पर गिरती है, फिर यहाँ पे अन्न उगता है, अन्न उनको मनुष्य पुरुष खाता है, उससे वीर्य बनता है जिससे स्त्री के गर्भ स्त्री गर्भवती होती है। और इस प्रकार ये चक्कर जन्म मरण का चलता रहता है, हम ऊपर नीचे चक्कर लगाते रहते हैं, कभी ऊंचे ऊपर के लोकों में, कभी नीचे के लोकों में। फिर भगवान ने क्या बताया? अधिभूत। अधिभूत क्या है? परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति। हम लोगों ने देखा था ना, स्थूल शरीर बदलता रहता है, बचपन में हम अलग दिखते थे, जवानी में अलग दिखते हैं, बुढ़ापे में अलग दिखेंगे, और बाकी चीजें भी बदल रही हैं, घर बार आसपास की चीजें सब बदल रही हैं ना, तो परिवर्तनशील प्रकृति अधिभूत कहलाती है। और अधिदैव क्या है? भगवान का विराट रूप जिसमें सारे देवता हैं। और यज्ञ का स्वामी कौन है? अधियज्ञ कौन है? भगवान स्वयं। कैसे रहते हैं जीवों के शरीर में? परमात्मा के रूप में। ये भगवान ने बताया। ये यहाँ पे मैंने आपको चार्ट भी दिया हुआ है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं अगर किसी को नहीं समझ आया। ठीक है, ये एक कभी ये आपको चैप्टर में ये क्वेश्चन ना समझ आए इसके उत्तर क्या है, तो इसको रेफर कर सकते हैं आप टेबल को। आगे चलते हैं। भगवान ने कहा कि जीवन के अंतिम समय में जो भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागते हैं वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये भगवान ने बताया। तो भगवान के स्वभाव को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि भगवान के स्वभाव में कौन से 8 गुण हैं। कौन कौन बताएगा? हाँ जी माता आबरेख। जी। हाँ, आयु रहित। आबरेख। हम्म। आयु रहित। हम्म। मृत्यु शून्यता। हम्म। शोक रहित। हम्म। सत्य संकल्प। हम्म। आनंद में आनंदमय। होना। हम्म। स- सत्य कृपा संकल्प होना। के प्यास प्यास न प्यास नहीं लगना। लगना, भूख नहीं लगना। नहीं लगना, बिल्कुल। कृपा।
पिपासा रहित, प्यास ना लगना, यस। तो बलदेव विद्याभूषण जी लिखते हैं कि भगवान के स्वभाव को प्राप्त करने का अर्थ है कि भगवान के स्वभाव में जो 8 गुण हैं वो मिल जाएंगे। 8 गुण कौन से हैं? पाप रहित होना, आयु रहित होना, एजलेस होना, मृत्यु शून्यता, मृत्यु का कोई डर नहीं, शोक ना होना, भूख प्यास, मतलब भूख प्यास। आध्यात्मिक जगत में लोग, हम लोग क्यों खाते हैं? क्योंकि हम नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, तो हमारी तो एक मजबूरी है खाना। लेकिन आध्यात्मिक लोग जगत में भूख प्यास नहीं लगती, वहां पे आनंद के लिए खाया जाता है कि भगवान का प्रसाद है, आनंद, आनंद लेने के लिए खाया जाता है, ठीक है। भूख प्यास रहित होना और आनंद में होना और सत्य संकल्प होना। सत्य संकल्प होने का मतलब है जो भी बात सोच ली वो सत्य हो जाना। अपने संकल्प से ना डगमगाना, जो भी सोचना उसका सत्य हो जाना, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे भगवान ने बताया कि ऐसा तो है नहीं कि सब लोग, इससे पिछले वाले श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागेंगे वो मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि हर मनुष्य भगवान को ही याद करके शरीर को त्यागे, जरूरी नहीं है। तो भगवान लिखते हैं 6वें श्लोक में कि जो मनुष्य जिस जिस भाव के साथ जो जो वस्तु का, जो जो प्राणी का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागेगा वो उसी भाव को प्राप्त कर लेगा। जैसे महाराज भरत का एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने अंतिम समय में हिरण को याद किया तो उनको हिरण की योनि मिल गई। तो हम भी अंतिम समय में जिसको भी याद करेंगे हमें वैसा ही शरीर मिल जाएगा। भगवान को याद करेंगे, भगवान के धाम में जाएंगे, उनके स्वभाव को प्राप्त करेंगे। और अगर हमारे मन में कुछ और चल रहा है, किसी जीव जंतु का ध्यान आ गया, किसी अपने परिवार के किसी बच्चे का ध्यान आ गया, तो फिर हम उनकी योनि को प्राप्त कर जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो भगवान कहते हैं, इसलिए अर्जुन अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अंतिम समय में मुझे याद करते हुए प्राणों को त्यागो, तो उसके लिए तुम्हें आज से ही प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो तुम क्या करो? अब अर्जुन ये कह सकता है कि ठीक है फिर तो मैं प्रैक्टिस करने लग जाता हूँ, भगवान के नाम को लेने की अभ्यास करने लग जाता हूँ, युद्ध छोड़ देता हूँ। भगवान कहते नहीं, तुम मेरा मेरा चिंतन भी करो और युद्ध भी करो, दोनों काम करो। और अपने कर्मों को कहते हैं मुझे समर्पित कर दो और मन और बुद्धि को मुझ में लगा दो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो कोई व्यक्ति इस श्लोक को पढ़ के, पिछले वाले श्लोकों को पढ़ के ये कह सकता है ना कि अंतिम समय में अगर भगवान को याद करेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो मैं घर के सारे काम, ऑफिस के, जॉब के सारे कामों को छोड़कर भगवान को ही याद करने लग जाता हूँ, बाकी सारे काम छोड़ देता हूँ। तो भगवान कहते नहीं, ऐसे आप लोगों ने आलसी नहीं बनना है, जो अपने कर्तव्य है उनको पूरा करो और उनको पूरा करते करते मेरा चिंतन करो, काम को छोड़ के मेरा चिंतन नहीं करना है। हम्म? आगे चलते हैं। और भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर विचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करते हैं वह मुझको अवश्य प्राप्त करते हैं। तो जो व्यक्ति अपने मन कर्म वचन में भगवान को लेके आता है, हमेशा भगवान का चिंतन करता है, वो पक्का भगवान को प्राप्त कर लेगा। भगवान यहाँ पे श्योरिटी देते हैं, ठीक है। लेकिन आपका चिंतन कैसा होना चाहिए? अविचलित। मतलब ऐसा नहीं है कभी भगवान के बारे में सोच लिया कभी नहीं सोचा, मतलब निरंतर भगवान का स्मरण करना है। आगे 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि भगवान का कैसे ध्यान किया जाए। यहाँ पे बहुत अच्छा श्लोक था, हमने एक एक शब्द का अर्थ जाना था। कविम का अर्थ है सर्वज्ञ, कि भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। पुराणम का अर्थ ये था कि भगवान अनादि काल से हैं, वो आदि पुरुष हैं। अनुशासितारम का अर्थ था कंट्रोलर। भगवान 14 लोक ऊपर नीचे जितने भी हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, सबके कंट्रोलर कौन है? भगवान। और अनु और नियम का अर्थ क्या था? कि भगवान अनु से भी ज्यादा छोटे हैं। और क्या था? कि सर्वस्य धातारम का अर्थ था कि भगवान सबके पालन करता है। अचिंत्य का अर्थ था कि भगवान हमारी सोच से परे हैं, हम अपनी चिंतन शक्ति के द्वारा भगवान को नहीं जान सकते। और आदित्य वर्णम का अर्थ था कि भगवान सूर्य के प्रकाश के समान है। और तमसः परस्तात् का अर्थ था कि भगवान भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, इस अंधकार से परे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो भगवान का ध्यान करता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है कि भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, सबसे प्राचीन हैं,
सबके पालनहार हैं, अचिंत्य हैं। जो इस प्रकार भगवान को जानता है, भगवान का चिंतन करता है, वो उनको पा लेता है। आगे 10वें श्लोक से आगे इसके नेक्स्ट 5 श्लोकों तक भगवान क्या बताएंगे। भगवान योग मिश्रित भक्ति का वर्णन करेंगे कि जो व्यक्ति भक्ति करते हैं लेकिन उसके साथ साथ योग वाली क्रियाओं में भी लगे रहते हैं, अष्टांग योग इत्यादि, वो किस प्रकार शरीर को त्यागते हैं। ये वर्णन करने के बाद फिर सीधे भगवान भक्ति योग का वर्णन करेंगे कि भक्त अपने शरीर को कैसे त्यागे, उसकी क्या गति होगी, वो सब वर्णन आएगा। तो योग मिश्रित भक्ति में क्या होता है कि जो लोग भक्ति भी करते हैं और साथ में योग साधना भी करते हैं, वो अंतिम समय में क्या करते हैं, अपनी प्राण वायु को, प्राण वायु क्या है, लाइफ, क्या बोलेंगे, एक लिविंग फोर्स है हमारे अंदर, एक एनर्जी है जिसके कारण हम लोग चल फिर खा पी पा रहे हैं। हमारी क्रियाओं का आधार प्राण है। तो जो प्राण वायु है, इसको जो योग मिश्रित भक्ति करने वाले लोग हैं, योग साधना करने वाले लोग हैं, वो आईब्रोज के बीच में स्थिर कर लेते हैं, दोनों भुवों के मध्य में, और मन से भगवान का स्मरण करते हैं। इस प्रकार वो भगवान को प्राप्त करते हैं। तो योगी कैसे शरीर को त्यागता है, अपनी प्राण वायु को आईब्रोज के बीच में टिका के भगवान का ध्यान करते हुए, अविचलित मन से भगवान की भक्ति करते हुए शरीर को त्यागता है और भगवान को प्राप्त करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो वेदों के ज्ञाता है ओमकार का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे हमने वाचक और वाच्य ये 2 शब्दों की चर्चा की थी। वाचक मतलब किसी चीज का नाम, और वाच्य मतलब जो चीज वो स्वयं है। ठीक है, जैसे मोबाइल एक नाम हो गया और मोबाइल हाथ में जो पकड़ा हुआ है वो वाच्य हो गया। तो जिस प्रकार हम कहते हैं कि भगवान कौन है, कृष्ण, इसी प्रकार जो निराकार का ध्यान करते हैं उनको जब पूछा जाए कि ये ब्रह्म क्या है, तो वो क्या कहते हैं, ब्रह्म क्या है। अगर ब्रह्म वाचक है तो वाच्य क्या है, ब्रह्म क्या है, ओम। जो माता जी। ओम, ब्रह्म ओम है। ठीक है। तो अगर किसी से पूछोगे जो निराकार का स्वरूप का ध्यान करते हैं, उनको पूछोगे कौन है, ये ब्रह्म क्या है, तो बोलेंगे ओमकार है। ठीक है। तो जो वेदों के ज्ञाता है वो क्या करते हैं, ओमकार का उच्चारण करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, और इस प्रकार वो भगवान की प्राप्ति करते हैं, मतलब ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाते हैं। अब भगवान कहते हैं मैं तुम्हें एक और तरीका भी बताता हूँ योग मिश्रित भक्ति का, जिससे तुम मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकोगे, जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। कौन सा। भगवान कहते हैं कि जो योगी समस्त इंद्रिया की क्रियाओं को बंद कर देता है, मतलब हमारी 5 इंद्रियां है ना, आंख कान नाक जीभ त्वचा, इनकी सारी क्रियाओं को बंद कर देता है, मन से जो हमारे हमेशा विचार चलते रहते हैं उनसे उन सारे विचारों को भी बाहर निकाल के फेंक देता है। ठीक है। तो इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया जिस व्यक्ति ने, मन को कंट्रोल कर लिया, और अपनी प्राण वायु को सिर के ऊपर स्थित कर लिया, इस प्रकार योग किया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है और मुझे याद करते करते, ओम का उच्चारण करते करते शरीर त्याग दे, वो मुझे प्राप्त कर लेगा। क्या कह रहे हैं, योग मिश्रित भक्ति का वर्णन है। योग मिश्रित भक्ति में क्या बता रहे हैं, जो व्यक्ति सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर ले, मन को कंट्रोल कर ले, प्राण वायु को सिर तक उठा ले, भगवान का ध्यान करते करते शरीर को त्यागे, उसका क्या होगा, वो भगवान को प्राप्त कर लेगा, परम गति को। परम गति का मतलब क्या है, परम गति का अर्थ है भगवान कृष्ण। परम गति को प्राप्त कर लेगा। आगे भगवान ने क्या बताया कि अर्जुन जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, उनके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो इस श्लोक पे हमने काफी डिटेल में चर्चा की थी। अनन्य भक्ति का अर्थ क्या है कि जिसमें साधन और साध्य की अनन्यता होती है। इसका अर्थ क्या है अनन्य भक्ति का, कि जिसमें साधन है भगवान की भक्ति और साध्य है भगवान का प्रेम। साधन और साध्य क्या होते हैं, अगर आपने कोई चीज अचीव करनी है तो उसके लिए कोई ना कोई प्रयास तो करोगे ना कोई एफर्ट तो करोगे। जो भी आपने प्रयास किए उसको बोलेंगे साधन, और उस प्रयासों को करने के बाद जो कुछ आपको मिला वो हो गया साध्य। जैसे आपने पूरी मेहनत से पढ़ाई करी, ठीक है, मेहनत करी, तो ये क्या हो गया आपका साधन, और इसके द्वारा क्या मिला, उसके द्वारा एमबीबीएस की डिग्री मिल गई, वो हो गया साध्य। तो यहाँ पे भक्ति के मार्ग में साधन
कि अनन्यता मतलब भक्ति योग जिसने स्वीकार कर लिया, जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है, कथा कीर्तन का श्रवण करता है, और बदले में क्या चाहता है कि मुझे भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो। कहते जो ऐसा व्यक्ति है उनके लिए मैं सुलभ हूं। सुलभ का अर्थ क्या है कि भगवान कहते हैं मैं खुद हेल्प करता हूं भक्त को अपने धाम तक लेके आने के लिए। सुलभ है भगवान उनके लिए। क्यों ऐसा क्यों करते हैं भगवान? क्योंकि ऐसा भक्त हमेशा भगवान के ध्यान में डूबा रहता है, इसलिए भगवान उसका पूरा ख्याल रखते हैं, उसको अपने धाम तक लेके आते हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक में क्या बताया? नेक्स्ट श्लोक में बताया कि जो भक्ति योगी हैं वो इस संसार में नहीं लौटते, क्योंकि उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते रहते हैं उनको फल क्या मिलेगा? हमेशा भगवान के नाम में डूबे रहो या भगवान के बारे में सोचते रहो, इसका परिणाम क्या होगा? जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाओगे और भगवान के धाम में पहुंच जाओगे। फिर भगवान ने क्या बताया कि अगर कोई ऐसा ना करे तो उसके साथ क्या होगा? तो भगवान कहते देखो, ऊपर के लोक से लेके ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक सब लोक दुखों का घर है। क्यों? क्योंकि इसमें जन्मे हुए लोगों को जन्म और मृत्यु का भय सताता रहता है कि आज ना मर जाऊं, कल ना मर जाऊं। कहते लेकिन अगर तुम मेरे धाम में चले जाओगे वहां तुम्हें जन्म मृत्यु का कोई चक्कर नहीं है। वहां तुम अनेका मतलब क्या, असंख्य, पूरा जितना जीवात्मा तो शाश्वत है, हमेशा ही रहेगा, तो वो धाम में शाश्वत रूप से निवास कर सकता है हमेशा हमेशा के लिए। फिर उसको दुनिया में वापस नहीं आना पड़ेगा, ये भक्ति योग का बेनिफिट मिलेगा। तो उसके बाद हमने 14 लोक पढ़े। धरती के ऊपर 6 लोक हैं, धरती के नीचे 7 लोक हैं, टोटल ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, और जो भगवान का धाम है वो इससे भी परे है। अब भगवान ने देखो, भगवत गीता जो है ना उसमें 5 विषयों के ऊपर बेसिकली चर्चा है। ईश्वर, प्रकृति, जीव, कौन कौन से हैं? ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म जीव, जीव, और कर्म। हाँ कर्म, और इसके विषय में चर्चा है। तो देखो यहाँ पे काल के विषय में जो चर्चा आपको हम बोलते हैं कि काल की चर्चा, ये देखो यहाँ पे समय की गणना भगवान ने बताई है ना। क्या बताया? भगवान कहते 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। इसमें मैंने आपको ना कंप्लीटली बहुत अच्छे से समझाया था कि ब्रह्मा का जो एक दिन है कितना बड़ा है। ब्रह्मा का एक दिन है 4 अरब 32 करोड़ साल के बराबर। अब ये कैसे बना उसके लिए फिर यूट्यूब पे जाके पुराना लेक्चर सुन लो। तो ब्रह्मा का एक दिन किसके बराबर है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों को मिला के चतुर्युग कहते हैं या महायुग भी कहते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगों के बराबर है। ठीक है, तो ये भगवान ने बताया। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात है, 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का ब्रह्मा का दिन है, 4 अरब 32 करोड़ वर्षों की ब्रह्मा की रात्रि है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं। इसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा हुई थी। अव्यक्त होना क्या होता है कि जब ब्रह्मा के दिन की शुरुआत हुई तो हम सारे जीव बाहर आ गए गर्भोदक्ष विष्णु के उदर में से। क्योंकि जब प्रलय होती है तो हम गर्भोदक्ष विष्णु के उदर में, उनके पेट में चले जाते हैं। कब? जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है और रात्रि शुरू होती है। और एक प्रलय होती है जब ब्रह्मा की आयु है 100 सालों की, वो आयु खत्म हो जाती है। तो अगर महाप्रलय होगा तो हम विष्णु भगवान के महाविष्णु के उदर में चले जाएंगे, और अगर ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होगा तो हम गर्भोदक्ष विष्णु के उदर में चले जाएंगे। तो जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होगा तो हम अव्यक्त से व्यक्त हो जाएंगे, अर्थात जो भगवान विष्णु के उदर में है, हम उनके पेट में है, वहां से बाहर आ जाएंगे अपने पुराने कर्मों के साथ। और जब रात्रि होएगी फिर हम वहां पे चले जाएंगे भगवान के उदर में। जब जब दिन आएगा हम सारे प्रकट हो जाएंगे, और जब जब रात आएगी सब हम विलीन हो जाएंगे। इसके विषय में बहुत डिटेल में चर्चा की थी। अगर किसी को भी रिवीजन में नहीं समझ आ रहा तो पुराने लेक्चर्स को रेफर कर लो। कहते इसके अतिरिक्त ये तो 14 लोगों का वर्णन हो गया। हमने देख लिया कि जब महाप्रलय होती है, ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है, तो सारे लोग नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाता है।
भगवान बताते हैं लेकिन इन सारे लोकों से परे, इन 14 लोकों से परे भी मेरा एक धाम है जो कभी नष्ट नहीं होगा। चाहे सारा संसार नष्ट हो जाए, मेरे धाम का तब भी नाश नहीं होगा। हम्म। और क्या कहते, कहते जो वेदांती हैं उसको क्या बताते हैं, उस धाम को अविनाशी बताते हैं कि जिसका नाश नहीं हो सकता। वो धाम अप्रकट है, भक्ति के द्वारा ही वहां वहां उन पे जाके उसको जाना जा सकता है, अदरवाइज हम वहां पे पहुंच नहीं सकते। और वहां पे जो पहुंच जाता है भगवान के धाम में, भगवान कहते दोबारा से धरती पर नहीं आएगा। अपने धाम के बारे में बता रहे हैं। और हमने बहुत सुंदर भगवान के धाम के बारे में सुना था। क्या क्या सुना था, हमने सुना था कि भगवान के धाम में सुरभि गायें हैं, बहुत दूध देती हैं। कल्पतरु वृक्ष हैं वहां पे, जिनके नीचे जो भी खाने के लिए मांगोगे वो आ जाएगा। और भगवान क्या करते हैं, भगवान वहां पे गैया चराते हैं। कौन से कपड़े पहनते हैं, पीले रंग के। सिर पर धारण करते हैं मोर मुकुट। हम्म। और क्या था, वहां महल किसके बने हैं, पारसमणि के। और वहां पे लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही हैं। तो हम वैसे धाम में चले जाएंगे भक्ति करने के बाद, और फिर वहां से वापस नहीं आएंगे। मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि हमने रिवाइज करना है ये सारा चैप्टर आज। कहते हैं कि जो भगवान महान है वो प्राप्त कैसे किए जाए। अच्छा ठीक है, वर्णन सुन लिया, अब सबका मन तो कर रहा है भगवान के धाम में जाने का, लेकिन वहां पे जाएं कैसे। तो भगवान कहते हैं कि उसको सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है भगवान को, भगवान के धाम को। और कोई रास्ता नहीं है भक्ति के सिवाय कि जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर लें। हालांकि भगवान अपने धाम में है, गोलोक में, लेकिन फिर भी वो सारे जगत में व्यापक हैं। जिस प्रकार सूर्य ऊपर आकाश में है, लेकिन वो हम उसकी रोशनी सारे संसार में व्यापक है, इसी प्रकार भगवान गोलोक वृंदावन में है। और वो वहां से भी हैं गोलोक वृंदावन में, लेकिन वो वहां पे होते हुए भी संपूर्ण सृष्टि में व्यापक हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस समय में योगी की मृत्यु हो तो वो धरती में वापस आएगा, किस समय योगी की मृत्यु हो वो धरती पर वापस नहीं आएगा। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कि जो योगी अग्नि के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ समय में, शुक्ल पक्ष में, जब सूर्य उत्तरायण में होता है, 6 मासों में इस शरीर से त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे बताया गया कि जो दिन के समय में, शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष का अर्थ क्या होता है, जो जब चंद्रमा बढ़ता है, अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक का समय को क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष। तो कोई दिन के समय में, शुक्ल पक्ष में, उत्तरायण में अगर शरीर का त्याग करेगा, उत्तरायण का मतलब क्या होता है, 14 जनवरी से लेके कब तक का समय होता है बताओ, 22 22 जून। दिसंबर। जून 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 जून, हाँ, जून 22 तक जून। का समय होता है। ठीक है, 14 जनवरी से लेके 21 जून तक का जो समय होता है वो उत्तरायण होता है। 22 जून से लेके 22 दिसंबर तक का समय दक्षिणायन होता है। तो जो व्यक्ति दिन के समय में, शुक्ल पक्ष में, उत्तरायण में शरीर का त्याग करता है, वो पर ब्रह्म को, मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाली ज्योति को, निराकार स्वरूप को, उस ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति। और जो इसके सिवाय हमने पढ़ा था कि जो व्यक्ति योगी धुएं में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को चला जाता है, वहां से पुनः पृथ्वी पर चला जाता है। कि जो योगी है, जो रात के समय कृष्ण पक्ष में, मतलब पूर्णिमा से लेके अमावस्या के बीच में जो 15 दिन होते हैं उसमें, और दक्षिणायन में मतलब 22 जून से लेके 22 दिसंबर तक 6 महीनों में शरीर का त्याग करता है, वो चंद्रलोक को जाता है। वहां पे 10,000 साल तक रहता है। 10,000 साल कौन से, देवताओं के, क्योंकि देवताओं का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर होता है। तो वो चंद्रलोक में रहेगा। अगर कोई व्यक्ति दक्षिणायन में, कृष्ण पक्ष में, रात के समय में शरीर का त्याग करेगा, योगी, कोई व्यक्ति नहीं, योगी, और फिर वहां से वो चंद्रलोक को चला जाएगा और फिर दोबारा से धरती पर आ जाएगा। ये तो होगी योगियों की गति। हम्म। लेकिन भगवान ने कहा कि ये शुभ प्रकाश और अंधकार के जो दो मार्ग हैं ये हमेशा रहेंगे, हमेशा से थे हैं, रहेंगे।
तो जो प्रकाश के मार्ग से जाएगा, उत्तरायण के समय में शरीर का त्याग करेगा शुक्ल पक्ष में, वो कभी धरती पर वापस नहीं आएगा। लेकिन जो दक्षिणायन में कृष्ण पक्ष में रात्रि के समय शरीर का त्याग करेगा, वो जगत में दोबारा से लौट के आ जाएगा। फिर भगवान ने, अब अर्जुन तो डर जाएगा हमारे जैसे कि हमें क्या पता हम कब मरेंगे, और हम कैसे सुनिश्चित करें कि हम उत्तरायण में ही हमारी मृत्यु हो। तो अर्जुन कहते भक्तों को ऐसी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भक्त चाहे किसी भी समय में उनकी मृत्यु हो, दिन में, रात में, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, उत्तरायण में, दक्षिणायन में, जो भगवान के अनन्य भक्ति में लगे रहते हैं उनको भगवान का धाम अवश्य प्राप्त होता है भक्ति के द्वारा। तो तुम भक्ति करते रहो अर्जुन। इसके बाद भगवान 28वें श्लोक में भक्ति योग के महत्व को और अधिक स्पष्ट करते हैं। और भगवान कहते हैं कि अगर कोई वेदों को पढ़ रहा है, तपस्या कर रहा है, दान कर रहा है, और बहुत दर्शन शास्त्र की बातें करता है और सकाम कर्म करता है, उनसे जो फल मिलता है दान से, तीर्थ यात्रा से, तपस्या से, वो सारे फल भक्ति योगी को अपने आप मिल जाते हैं। सिर्फ भगवान की भक्ति करके वो समस्त पुण्यों का फल प्राप्त कर लेता है और अंत में भगवान के धाम को चला जाता है। राइट। तो ये हमारा हुआ चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। क्लियर हो गया सबको? हम्म। जी माता जी, माता जी। माता जी सुनो। हाँ जी, हाँ जी। माता जी, जैसे मतलब अभी तो खैर किसी भी काबिल नहीं है, बट फिर भी भगवान की कभी कृपा हो, हम हम्म। लोग नियमों से चलें और भक्ति करें, तो माता जी जैसे कहते हैं कि अपनी किस पीढ़ी तर जाते, तो माता जी वो कहाँ पे जाते, वो भी भगवत धाम को जाते हैं? हाँ, भगवत धाम में जाएंगे बिल्कुल। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। और कोई माता जी इसको अपलोड कर देना आज वाले को। हाँ जी, हाँ जी, मैं अपलोड कर देती हूँ। और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? समझ आया सारा? ठीक जी है। माता जी, कोई मिस होगा ना तो इसको सुन लेंगे ना फिर। हाँ हाँ, अगर आप इसके बाद भी अगर आप कोई चैप्टर सुन रहे हैं भगवत गीता का, इवन आप पुराना कोई चैप्टर सुन रहे हैं, आपको कुछ नहीं समझ आया, अभी हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप मेरे को 1 to 1 मैसेज डाल के पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। ठीक है, इसमें से भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप कल भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल से हम 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कल समय पे सब लोग आ जाना, ज्वाइन कर लेना, ताकि हम अच्छे से 9th चैप्टर को कर पाए। ठीक है जी। So thank you so much everyone for joining the session. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता माता जी जी। दंडवत प्रणाम।